चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि अम्ल तथा क्षार का सूचक पर प्रभाव। तो आपको भी पता है कि बच्चे सामान्यतः ये जानते हैं कि अम्ल का नीले लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षार का लाल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जस्ट इसके हम रिवर्स कर देते हैं। लेकिन आज आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर हम लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से है। आपके पास एक स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा क्या है, नहीं है पॉज करके देखिए, पहले समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या लिखा गया, सूचक। क्या है सूचक? ये बताता है कि ये है क्या। सूचक का मतलब क्या, वो इंडिकेट करेगा कि आखिर ये जो सॉल्यूशन है यह क्या है, यह घोल जो है यह क्या है। तो समझिए इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पास क्या है, नीला लिटमस। क्या है, नीला लिटमस। तो आपको सबसे पहले बता दें कि आखिर लिटमस कहां से मिलता है। तो लिटमस जो हम मिलता है यह लाइकेन, याद रखिएगा किससे मिलता है, लाइकेन। लिटमस को हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, लाइकेन से प्राप्त करते हैं। और लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक भी माना जाता है, क्योंकि जहां पर जिस जगह पर अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होगा वहां पर लाइकेन कभी उगता नहीं है, मतलब कि ग्रो नहीं करेगा। और जब वह ग्रो नहीं करता है, इससे साफ जाहिर होता है कि उस एरिया में, उस रीजन में, उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण ज्यादा है, ठीक है। और यहां पर क्या है कि लाइकेन से ही क्या मिलता है आपको, लिटमस मिलता है। अब ये नीला लिटमस है, क्या है आपके पास, नीला लिटमस। तो नीला लिटमस पर क्या होता है कि उदासीन या सामान्य रंग, उदासीन या सामान्य रंग। कोई भी चीज हम डालते हैं यदि नीला लिटमस पर, तो वह नीला ही छोड़ देता है। किसी भी चीज को हम डालते हैं तो क्या होता है, वो नीला ही छोड़ देता है। परंतु यदि हम अम्ल का घोल डालते हैं, किसका, अम्ल का घोल, अम्ल का घोल यदि हम नीले लिटमस पर डालेंगे तो यह किस रंग में कन्वर्ट कर देगा, लाल में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये हुआ कि अम्ल नीले लिटमस को किस में बदलता है, लाल में बदल देता है। परंतु यदि वही कहा जाए कि नीले लिटमस पर यदि हम क्षार के घोल को रख दें, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, परंतु क्षार नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है। आपसे क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव डालता है, तो लाल। परंतु ये क्षार जो होता है लाल नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, मतलब जैसा होगा वैसा ही छोड़ देगा। अगले की हम बात करते हैं लाल लिटमस, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है कि उदासीन किसी भी चीजों को डालेंगे तो लाल का वही रह जाएगा, ठीक है। आगे आपके पास क्या है कि अम्लीय घोल है। अम्ल यदि लाल लिटमस पेपर पर अम्ल का घोल डालते हैं या अम्ल को डालते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु क्षारीय घोल डालते हैं तो यह किसमें कन्वर्ट कर देगा, नीला में। मतलब कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला रंग में कन्वर्ट करता है, बदलता है। आगे हम बात करते हैं सर कि आपके पास मिथाइल ऑरेंज है। क्या है, मिथाइल ऑरेंज। तो उदासीन में ये क्या करता है, नारंगी में कन्वर्ट करेगा। अम्ल को मिथाइल ऑरेंज के प्लेट पर, पत्ती पर डालते हैं या उसमें हम डालते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि क्षारीय घोल को मिथाइल ऑरेंज पर डालेंगे तो यह पीला हो जाता है, पीला। ये शायद ही कोई बताएगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जाए कि मिथाइल ऑरेंज पर क्षारीय घोल को डालेंगे तो वह किस रंग में बदल जाएगा, पीला में। और इसी का प्रयोग जादूगर देखते हैं कि आराम से मिथाइल ऑरेंज लेंगे और क्षार को डालेंगे और रंग बदल देंगे, बोले कि एक बार में हम इसको चेंज करके दिखाते हैं, दूसरा कोई जादूगर नहीं करता है। आगे देखिए क्या है, हल्दी। हल्दी का जो पौधा होता है उसका पत्ता वगैरह भी होता है, आप देखे ही होंगे। उसमें क्या होता है कि यदि समान है तो पीला ही रहेगा, बट अम्ल को यदि हम डाल दें, हल्दी के पत्ता पर अम्ल को डालें तो अप्रभावित करेगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं। बट क्षार को डालेंगे तो किस में बदल देगा, ये पीला में बदल देगा। अभी आपके दिमाग में नहीं चले किस तरह हल्दी है, वो तो ऑलरेडी पीला होता है, ऐसा नहीं है। जनरली वो स्टार्टिंग फेज में पीला नहीं होता है। और हल्दी का रंग पीला कुरकुमी के कारण होता है, इसको भी याद रखिएगा आप। अब आपके पास क्या है, चुकंदर, जिसको आप बीट कहते हैं। बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो सर आपके पास चुकंदर, इस पर उदासीन का वो बैगनी में कन्वर्ट करेगा, अम्ल को डालेंगे अप्रभावित करेगा, बट क्षारीय घोल को यदि हम डालते हैं उसको भी पीला करता है। सॉरी, ये हल्दी क्या करती है, लाल रंग में कन्वर्ट करता है, लेकिन क्षारीय यदि चुकंदर पर डालते हैं तो पीला होता है। आगे आपके पास है फेनेप्थलीन, यह रंगहीन कर देता है, ये भी रंगहीन। परंतु क्षार को डालेंगे यदि हम फेनेप्थलीन पर तो यह गुलाबी में कन्वर्ट करेगा।
तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, कि यदि हम हल्दी पर डालते हैं क्षार को तो यह लाल में कन्वर्ट करेगा, और चुकंदर पर डालते हैं तो यह पीला में कन्वर्ट करेगा, और फेनोक्सिलिन पर डालते हैं तो यह गुलाबी में कन्वर्ट करेगा। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसके बाद की चीजें जो हम समझने जा रहे हैं सर, वह क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि अम्ल, जिसको आप एसिड बोलते हैं, क्या है, एसिड है आपके पास। यदि एसिड को हम पानी में डाल दें तो H+ आयन को प्रदान करता है, देता है। परंतु यदि हम क्षार को, किसको, क्षार को जिसको बेस कहते हैं, बेस को यदि हम क्या करते हैं, पानी में घोल देंगे तो OH- आयन प्रदान करता है। अब आपके सवाल चल रहा है कि सर एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, तो आप देखे हो कि जिसको स्वाद में खट्टा है उसको एसिड बोलेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि हम चेक करके बता देंगे, लेकिन क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिस तरीके से देखते हैं, उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड, क्या सल्फ्यूरिक एसिड को हम टेस्ट करके बता सकते हैं? तो नहीं सर, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सूचक चाहिए, इंडिकेटर चाहिए। अब यहां पर क्या है, तो ये खट्टा वाला चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बेस, जैसे कि गाना निकला था, बेबी को बेस पसंद है, आपको भी पता होगा। तो जब बेबी को बेस मतलब क्या है, कि थोड़ा सा चटकार है ये, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या होता है, OH- आयन को प्रदान करता है, इसको माइंड में सेट रखिएगा। परंतु कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि यदि हम बेस को, किसको, बेस को यदि हम पानी में डालेंगे तो वह क्या करता है, प्रोटॉन को, किसको, प्रोटॉन को ऑब्जॉर्व करता है, गेन करता है।